कि गरुड़ भगवान को नागों के पास से बचा लिया। जिसके नाम लेने से स्वयं मनुष्य सभी बंधनों से छूट जाता है, वो एक दुष्ट मेघनाथ के नागपाश के बंधन में फंसे। एक भ्रम गरुड़ जी को होता है कि उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, ये भगवान है। जो एक राक्षस के पास में बंधे हुए हैं, पड़े हैं, जिन्हें मेरी आवश्यकता है, तब उनके शरीर से नाग छूटेंगे, तब वो उठेंगे। क्या यही भगवान है? जो नाग चिपके हुए थे उन्हें छुटाया। और राम लक्ष्मण की मूर्छा जागी, जबकि वो भगवान। इस गरुड़ जी के भ्रम का निवारण आगे आपको कथा में सुनने को मिलेगा। तो फिर पुनः युद्ध की तैयारी हुई। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिनका नाम लेने से सारे बंधन छूट जाते हैं, लोग भव बंधन मुक्त हो जाते हैं, वे सर्वव्यापी विश्व निवास, क्या किसी के बंधन में आ सकते हैं? जो बड़ो कर दे सामने से रिकॉर्ड करो जाए, हाला नहीं पर हाथ नहीं हली कर दे। क्योंकि गरुड़ जी को ये भ्रम हो गया था, करे बड़ो अभिमान हो गया मंदिर सामने धरो जूम करके तो कि ये भगवान है जिन्हें मेरी आवश्यकता पड़ रही है। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान शंकर के पास गरुड़ जी गए थे। उन्होंने काकभूषण जी के पास भेजा। बाबा जी के तब जाकर काकभूषण जी ने उन्हें अपनी कथा सुनाई कि कैसे भगवान अपनी लीला रचते हैं। जब गरुड़ जी एक देवता होकर भ्रम में आ गए तो साधारण मनुष्य
मनुष्यों के लिए आम बात है कि वो भगवान राम पर संदेह करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि खुद गरुड़ जी को यह भ्रम हुआ कि ये बंधन में फंसे हैं, इनको मेरी आवश्यकता पड़ रही है, ये भगवान हैं, इनके नाम से सारे बंधन छूट जाते हैं, इनका बंधन तोड़ने के लिए मैं आज आ रहा हूं। तो मनुष्य के लिए साधारण बात है कि भगवान राम पर भी संदेह करें। फिर सूर्योदय हुआ, पता चल गया कि हाँ राम लक्ष्मण की मूर्छा जाग गई है। उससे पहले मेघनाथ निकुंभला देवी का पूजन करता है, हवन करता है। एक विधि होती है जिससे वो अजय बनना चाहता है, इसे लक्ष्मण जी से जीत ना पाए। तो विभीषण जी ने पहले ही बता दे दिया कि प्रभु, हालांकि उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान राम सब जानते हैं। फिर भी प्रेमवश विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ निकुंभला का हवन कर रहा है, अगर वो हो गया फिर वो जीता नहीं जाएगा। देवी देवताओं, विधियों, हवन, पूजा, इनका प्रताप ना जाए, इसलिए भगवान इन सब का अनुसरण करके चलते हैं, ये झूठे साबित ना हो। जहां पर निकुंभला हवन हो रहा होता है, वहां विभीषण जी ले चलते हैं लक्ष्मण जी को। अंगद देवी ने कमंडल में पानी भरा और हवन बुझाने के लिए चल दी। मेघनाथ हवन कर रहा है, हनुमान जी, जामवन और अंगद नंदीर सेना पूरी चल दी है। और जो बाहर जो सैनिक खड़े हैं, मारा कुटी मच गई उन पे। बाहर जूझे बानर भालू, भीतर मेघनाथ के माने जाए कि हवन से उठ, लेकिन इंद्रजीत नहीं आसन छोड़ रहा। तो अंगद ने पानी का कमंडल लिया और बुझ गया। तब वो खिसिया गया मेघनाथ, तो ढोल लेकर भागा, सब मानल वालों आवाज भागे। निकल कर आया रथ पर, सामने लक्ष्मण जी खड़े हैं। बोला, अच्छा तो ये भेद बताने वाला एक द्रोही है। अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बचाते हुए अपने अस्त्र चलाए। मेघनाथ बहुत क्रोध में था, उसने शुरुआती में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौटा।
उसे अचंभा हो कि फेल कैसे हो। भगवान शिव का पशुपशास्त्र चलाया, वो भी लक्ष्मण जी को नमस्कार करके लौट आया। उसके सारे अस्त्र विफल हो गए तो वो समझ गया ये कोई वनवासी, ये मानव रूप में कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो सोचा कि मैं रण में पीठ नहीं दिखाऊंगा, मेघनाथ कभी कायरता नहीं दिखाएगा, लेकिन हो सकता है पिताश्री को ये मैं समझा सकता हूं कि ये कोई वनवासी साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। मैं तो रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें समझाने के लिए हो सकता है जो रह गया वो बच जाए, लंकापति भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए मेघनाथ अदृश्य होकर लंका पहुंचता है और पिताश्री को बुलाता है। रावण महल की अटारी के ऊपर आता है कि मेघनाथ क्या हुआ, तुम लौट आए? उसने शीश नवाया अपने पिता के सामने कि पिताश्री, मैंने रणभूमि में लक्ष्मण पर अपने सबसे दिव्यास्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र चलाया, पशुपतास्त्र चलाया, जो कभी विफल नहीं हो सकते, इनका दुनिया में कोई तोड़ ही नहीं, किसी के पास नहीं। वो लक्ष्मण के सामने झुककर लौट आया। आपको समझ में आ जाए कि वे नर नहीं नारायण है, जो रह गया है वो बच जाए। रावण बड़े क्रोध में बोला, पापी नालायक, तो घर में कायरता दिखाकर आ गया? मेघनाथ बोला, मैं कायरता दिखाकर नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूं कि वो साक्षात भगवान है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब रण में मेरी अगर मृत्यु भी होती है तो मुझे स्वीकार है। तो वो चल दिया, माता से मिला, माता ने भी आशीर्वाद दिया। अपनी पत्नी सुलोचना से मिला कि प्रिय, ये जो हमारा मिलन है वो अंतिम मिलन है। मैं रणभूमि में जा रहा हूं, सुलोचना से विदा ली, माता से विदा ली और पिता रावण से भी विदा ली। फिर मेघनाथ आ गया रणभूमि में। लक्ष्मण